उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जौनपुर में और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसार वैज्ञानिक सुरेंद्र प्रताप सोनकर जी से आज हम कुछ बात करेंगे। और ये हमारे तमाम लोकल यहाँ के ज़िले के किसान बहनें हैं, भाई हैं, इन लोगों से बातचीत चल ही रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज सुरेंद्र प्रताप जी इनको कुछ यूनिक चीज़, कुछ खास चीज़ बताएं कि कैसे इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। पैसा तो मान लीजिए हमने ज़्यादा टमाटर पैदा कर दिया तो टमाटर का दाम 50 पैसा हो गया तो उससे भी फायदा नहीं हुआ। और हम कुछ ज़्यादा पैदा कर दिए, इतने मात्र से काम नहीं बनेगा। हम क्या करें कि हम खुशहाल हों। मान लीजिए हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया लेकिन घर में 4 बीमार लोग हो गए तो भी खुशहाली नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हमको, और ये काम हमारी माँ बहनें ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ है। रसोई इनके हाथ में, क्या खिलाएंगी इनके हाथ में है। तो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारी हवा कैसी है, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। मैंने इस पर एक कोशिश किया था आपसे बात करने की कि अगर तुलसी का पौधा हो, पीपल का पेड़ हो, हमारे दरवाजों पर पपीते हों, केले हों, हरी सब्जियां हों, जैविक खाद से बनाई गई सब्जियां हों, हमारा अनाज जैविक हो, हमारा दूध भी जैविक हो सकता है जब हम अपनी गाय को वो चारा खिलाएंगे जिसमें रासायनिक उर्वरक और दवाइयों का प्रयोग न हो। तो इस तरह से हम एक खुशहाल जिंदगी, हमें अब स्वाद नहीं मिलता, हमारा स्वास्थ्य नहीं है। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को बदलने के लिए हमको जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा और एक माहौल में, एक सामाजिक रूप से समूह में लोग अगल बगल सब लोग मिलकर करेंगे तो हम बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसी मुद्दे पर मैं चाहूँगा कि कुछ हमारा मार्गदर्शन करेंगे, प्रकाश डालेंगे और आप इधर हो जाएंगे तो ये लोग भी दिखते रहेंगे। ऐसे कुछ बताएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सोनकर। बहुत अच्छा आपने कहा कि कैसे हमारा देश या हमारा परिवार खुशहाल हो। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पैसे से ही हम केवल खुश नहीं हो सकते। हम खुशहाल से क्या है कि हमारा अगर स्वास्थ्य ठीक है तो हम सबसे खुशहाल हैं। हमको वो काम करना होगा। देखिए, हमारे देश में जितनी भी सबसे बड़ी शक्ति आप ही हैं। आप ही के अंदर वो ऊर्जा है कि आप ही अपने परिवार को खुश कर सकती है। हमारा परिवार खुशहाल है तो समझ लीजिए कि पूरा देश खुशहाल। पूरा देश खुशहाल हो। क्या कहेंगे, मेरे परिवार में सब दुख में रह गए। तो देखा जाए कि इधर काफी दिनों से जो है हमारा जो खेती का पद्धति है वो थोड़ा सा बदल गया है। बदल गया मतलब कि हम लोग किस पे, जैसा कि अभी सर ने कहा कि जैविक खेती, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज खेती करते थे तो वो प्राकृतिक खेती हुआ करती थी। लेकिन जब से हमारे यहाँ हरित क्रांति 1966 के बाद से जो हमारी खेती शुरू हुई, हम कल कारखाने के जो उत्पाद के खाद हैं हम उस पर आधारित हो गए। तो यहाँ जो हमारी आप इतनी एनर्जी हमारी महिलाएं बैठी हैं, हम आपसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, हम कब रोगी होते हैं। हमारे थाली में सबसे बड़ा रोग हमको हमारे पेट में जाता कहाँ से, हमारे थाली से और हमारे खेत से, ठीक है। अगर हमारा खेती स्वस्थ है तो उसमें जो भी पैदा होगा क्या होगा, स्वस्थ और अच्छा पैदा होगा। तो सीधी सी बात है कि हमारी थाली में भी स्वस्थ जाएगा और अच्छा जाएगा। और जब हम अच्छा खाएंगे तो हम कैसे लगेंगे, अच्छा। जैसे कहा गया ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बना रहेगा हमारा मन। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, आप अपने थाली के अनुसार और अपने किचन के अनुसार अपना क्या करिए, एक किचन गार्डन बनाइए, तभी हम खुशहाल होंगे। और उस किचन गार्डन में जो भी चीज आप पैदा करिए वो कैसा हो, जैविक हो। जैविक मतलब समझिए कि जिसमें डाई यूरिया का प्रयोग कम से कम प्रयोग करिए, लेकिन कम से कम प्रयोग करिए जितनी उसकी मात्रा हो। और हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा प्राकृतिक खाद है या हमारे घर का जो खाद है हम उसका क्या करेंगे, देसी खाद चीज, उसका हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। तो आप अपने घर पे अपने आप को खुशहाल रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए आप क्या करिए, एक फैमिली खेती करिए, जिसको हम क्या कहते हैं, पारिवारिक खेती। पारिवारिक खेती में क्या है कि हम उसमें सबसे ज्यादा किसकी खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। वो किस लिए करते हैं, हम परिवार के लिए भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं। अच्छा, परिवार के लिए आप करिए पारिवारिक खेती में जितने भी हमारे घर के परिवार के बच्चे, महिलाएं सब मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं, अपना भी प्रयोग करते हैं। और हमारे प्रयोग के बाद जो बचता है हम उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, जिससे क्या होता है, हमको पैसा। जब हम पारिवारिक खेती करते हैं तो परिवार में क्या है, देखिए, कोई भी आप हमारे ऐसी ऊर्जा है, आप एक सम्मानित महिला हैं,
आप सोचिए कि अपने परिवार में आता ना, अपने बच्चे को जब भी आप सोचते हैं कि हम अच्छा ही उसको दें, ठीक है ना, तो जब आप परिवार के एक समूह में खेती करेंगी तो आपका प्रयास रहेगा कि हम अपने परिवार के लिए दे रहे हैं, तो उसमें अच्छा से अच्छा बीज और खाद का प्रयोग करें, जिससे क्या है, जो भी हमारा फसल हो वो ऊर्जावान हो। जब हम अच्छा खाएंगे तभी हम क्या होंगे, खुश होंगे, और तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। तो आप, हमने बताया ना कि अपने किचन के अनुसार क्या करिए, अपना एक छोटा सा किचन गार्डन बनाइए अपने परिवार के अनुसार। अगर 5 परिवार हैं उस अनुसार से क्या करिए, आप समय समय पे सब्जी कौन सी लेनी है, तो आपको सब पता ही है कि ठंडी में क्या, कब धनिया, पालक, सोया, ठीक है, और आलू, जो भी चीज़ें हैं, आप अगर जैविक प्रयोग करती हैं तो आप और आपका परिवार, इससे क्या होगा, खुशहाली आएगी। पैसे से सब खुशहाली नहीं आती। और आपको बता दें, अगर हम ये क्या है, हम कृषि प्रधान देश में हैं, और हमारे अगर कृषि में खुशहाली नहीं आएगी तो किसी चीज में खुशहाली नहीं आएगी। तो हम ये आग्रह करना चाहेंगे यहाँ बैठी हमारी महिला किसान से कि अपने खेती को क्या करिए, आप खुशहाल बनाइए, आगे बढ़ाइए, अच्छा पैदा करिए और अच्छा खाइए। बातें तो बहुत ढेर सारी हैं बताने की, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप खेती करिए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने सुरेंद्र प्रसाद सोनकर जी को सुना और आपने एक नई बात कही, पारिवारिक खेती। अपने आप में व्यापक संदर्भ लिए हुए है यह शब्द पारिवारिक खेती, और जब हम अपने परिवार के लिए करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उसको गुणवत्ता से भरा बनाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई भी जहरीला पदार्थ हो, हम अपने परिवार की सुरक्षा चाहेंगे। और यही भावना जब आगे बढ़ करके एक परिवार से एक गांव का परिवार बनेगा, एक प्रदेश का परिवार बनेगा, एक देश का परिवार बनेगा, और पूरा दुनिया ही हमारा परिवार बन जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की भावना भी इसमें निहित है। हमको ऐसी ही खेती पर आगे बढ़ना होगा और इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से पूरी दुनिया का मंगल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र प्रताप सिंह।